अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक सी एस एंड आई टी। तो आज की वीडियो के अंदर हम मार्कशीट को डिज़ाइन करना सीखेंगे एम एस एक्सेल के अंदर। और इसके अंदर हम कुछ फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास सम का फार्मूला है या हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला है। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग के लिए जो है हम यहाँ पर सबसे पहले जो है वो कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एरिया सेलेक्ट हो गया जी। बाय सेंटर कर दिया। हम यहाँ पे लिख देते हैं किसी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का नाम कोई भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसका थोड़ा सा मैं जो है वो स्टाइल चेंज कर देता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन मैंने इसको कर दिया। इसका इसी तरह साइज़ जो है वो मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया और इसको मैं यहाँ पे बोल्ड भी कर देता हूँ। उसके अलावा मैं इसकी मज़ीद सेटिंग कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे कुछ लाइंस को लेता हूँ और मार्ज सेंटर कर देता हूँ। मार्ज सेंटर करने के बाद यहाँ पे मार्कशीट जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मार्कशीट। इसी तरह फिर मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू देता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन आ गया। उसी तरह से मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ और उसको यहाँ पे मैंने इसकी सेटिंग कर दी। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं कुछ और जो इसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो है वो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, मर्ज सेंटर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी बैच कौन सा है। बैच जी 2020 है। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ कि यहाँ पे उसका ग्रुप कौन सा है जी। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप। ग्रुप जो है उसका वो मॉर्निंग है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास जो है यहाँ पे डिग्री कौन सी है जी। इसको मैंने सेलेक्ट किया, मार्क सेंटर कर दिया। डिग्री मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। डिग्री मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है जी एमएससी कंप्यूटर साइंस। ये रो जो है वो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ मार्क सेंटर करने के बाद। यहाँ पे अब मैं जो है एमएससी कंप्यूटर साइंस की जो स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट में यहाँ पे मेंशन करूँगा। मैं यहाँ पे लिस्ट उसकी बना लेता हूँ। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास ये जो स्टूडेंट नेम है सबसे पहले, और उसके बाद जो है वो कुछ मैं और चीज़ें यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। फिर उसके बाद फर्दर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। मैंने यहाँ पे जो है वो फिल कर लिया है। कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं सब्जेक्ट्स, जैसे इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ है। मैंने 3 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप समझते हैं ये जो सेल है ये छोटा है तो इसको आप यहाँ से अगर बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम जो है वो नेम हमेशा बड़ा होता है, तो बेहतर होता है कि आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। जैसे मैंने इसको यहाँ पे बड़ा कर लिया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसके एडजस्टमेंट कर सकते होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करते हैं जी नेम लिख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के नाम जो है यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं, फिर फर्दर आगे मूव करेंगे।
मैंने यहाँ पे कुछ नाम जो है वो मेंशन कर दिए हैं। हम फर्स्ट रो को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि ये बाकियों से थोड़ा सा प्रोमिनेंट नज़र आए। तो अब ये हसन है, तो हम बारी बारी जो है इसकी फिल कर लेते हैं कि हसन ने कितने मार्क्स लिए कंप्यूटर में, मैथ में, इंग्लिश में। तो ये हम सब्जेक्ट्स को यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है वो स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे फिल कर लेते हैं। मार्क्स जो है वो इनको यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 बाय 1 देते जाते हैं मार्क्स 100 में से। तो मैंने यहाँ पे देखें जो है मार्क्स फिल कर लिए हैं स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनके मार्क्स को सम अप करना है। तो उस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे जो है वो सम का फार्मूला लगाऊंगा। सिंपल फार्मूला है, लास्ट वीडियो के अंदर भी हम उसका इस्तेमाल कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे दो तरह से फार्मूला लग सकता है। दोनों तरीके जो हैं वो सम के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो फार्मूला है, आप सिंपली इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। किस तरह करते हैं, हमेशा जब भी आप एमएस एक्सेल का फार्मूला लगाएंगे स्टार्ट उसका हमेशा इक्वल से ही होगा। ठीक है, दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको तरीका सिंपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे तीन सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा इंग्लिश जो है वो बी कॉलम में है, कंप्यूटर जो है वो सी कॉलम में है, जो मैथ है वो डी कॉलम के अंदर मौजूद है। मैं ये चीज़ें यहाँ पे ले लेता हूँ। एक ये तरीका है। इसको कैसे करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास बी बी है यहाँ पे मौजूद, बी है, और ये बी कॉलम के अंदर इंग्लिश है, और ये रो जो है ये 10 है। मैं बी 10 कर देता हूँ, बी 10 है। सिंपली मैं प्लस कर देता हूँ। उसके बाद सी 10 कर देता हूँ। सी 10 के अंदर जो है वो मेरे पास कंप्यूटर है। फिर मैं सिंपली प्रेस करता हूँ और मैं फिर जो है वो D10 कर देता हूँ। D10 है मेरे पास यहाँ पे। देखें जब मैंने इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया तो देखें ये सारे के सारे जो हैं वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। मैं इंटर करता हूँ तो ये टोटल इनका यहाँ पे सम जो है वो आ जाता है। एक ये तरीका है, सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको रेस कर देता हूँ। सिंपली हम यहाँ पे इक्वल साइन लगाते हैं। इक्वल साइन लगाने के बाद हम वर्ड लिखते हैं सम। हम सम लिखते हैं, ब्रैकेट छोटी स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो है हमारे पास फिर वही है बी है। बी 10 से लेकर हमने जो है ये वहाँ पे होता है। जैसे अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉलम हो जाते हैं, आपने बहुत सारे कॉलम्स आपके पास मौजूद हों, तो बजाय आप बी सी डी ई एफ जी एच बार बार हर कॉलम को अलग-अलग लिखते जाएँ, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि अभी जैसे हमने स्टार्ट लिया है बी 10 से लेकर यहाँ पे फिर आपने दो कॉलम लगाने हैं और हमने इसको ऐड करना है डी 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लास्ट टाइम हमने B10 प्लस C10 प्लस D10 किया था। अगर ज़्यादा होते तो बहुत सबको हमें यहाँ पे जमा करना पड़ता। तो सिंपल वे ये है कि इक्वल लिखें, सम लिखने के बाद आपने B10 दो कॉलम, तो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक आना है, तो हमने इसको D10 तक कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तक होता तो B10 से लेकर हम फॉर एग्जांपल कर देते जी K10 तक, तो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते। तो मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पे देखें मेरे पास ये ऐड हो गया, तो ये ऊपर फार्मूला भी आ गया है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो प्लस कर सकते हैं। तो अगर ये अब जब जैसे आपके पास एक यहाँ पे प्लस हो गया, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक को बार बार जो है वो अलहदा फार्मूला लगा के इसको सम करते जाएं। तो उस पर्पज़ के लिए आप क्या करेंगे, जैसे अब आपके पास ये पहले रो के ऊपर आपने यहाँ पे फार्मूला लगाया है, आप सेल के एंड पे यहाँ पे हैं तो देखें आपके पास प्लस का साइन जो है यहाँ पे थोड़ा थिक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा थिन हो जाता है। तो आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपने जस्ट सिंपली पहली रो के अंदर आपने फार्मूला लगाना है, और लगाने के बाद आपने सिंपली ये प्लस है और इसको आपने ड्रैग कर देना है। तो इससे जो है वो आपके जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब के सब जो है यहाँ पे
सम अप हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको बार बार जो है वो फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 100 है, 200 है, 400 है, तो विद इन सेकेंड जो है आप सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को जो है यहाँ पे सम अप कर सकते हैं। ठीक है, जब ये आपके पास सम अप हो जाता है तो उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो परसेंटेज का फार्मूला लगाना है। तो परसेंटेज इनकी कितनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप कोई फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हमेशा जो है वो आपका इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे इक्वल साइन लगा दिया। तो इसको भी करने के दो फार्मूले हैं, या तो आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करें, जैसे ये E10 है, डिवाइड कर दें। ठीक है, आपके पास यहाँ पे देखें कितने सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश 100 में से आए हैं, कंप्यूटर 100 में से आए हैं, मैथ 100 में से है। तो इसका मतलब है 3 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल कितने हैं इसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स 300 हैं। मैंने यहाँ पे 300 मेंशन कर दिए। तो जो परसेंटेज का फार्मूला होता है मैथमेटिक्स के अंदर, वो ये होता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ज़रब जो है हम 100 कर देते होते हैं। मैं ज़रब यहाँ पे जो है वो 100 कर देता हूँ। फिर एक दफ़ा देख लें कि मेरे पास ऑब्टेन्ड जो है वो E10 है। आप ये भी कर सकते हैं, इसके ऑब्टेन्ड 234 डिवाइडेड बाय 300 ज़रब 100, ये करते रहेंगे, बार बार आपको करना पड़ेगा। सिंपली यही होगा कि आपने इसको क्लिक करना है, E10 आ गया था, डिवाइडेड बाय 300, 300 हमने इसलिए लिखा है कि टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, एक एक 100 में से इसने लिए हैं, तो टोटल 300 हैं, तो ज़रब हमने 100 कर दिया। तो फार्मूला क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ज़रब 100। जैसे हम करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारे पास ये उसकी परसेंटेज आएगी, 78% आ गई उसकी परसेंटेज। इसी तरह से जैसे हमने सम अप किया था, सम अप करने के बाद हमने इसको जो है वो ड्रैग किया था, तो ये टोटल सारे के सारे जो हैं उसने यहाँ पे सम कर दिए थे। इसी तरह से ये हमारे पास जो परसेंटेज है, हम इसके लिए भी यही काम करेंगे दोबारा, कि हमने जस्ट पहली रो का जो रिज़ल्ट है उसकी परसेंटेज यहाँ पे हमने निकालनी है। और उसके बाद जितना भी काम होगा, जैसे हमने यहाँ पे जाएंगे, सिंपली इसको ऐसे सिंपल ड्रैग करेंगे, तो सबका जो है यहाँ पे सिंपली जो है वो परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सबकी जो है यहाँ पे परसेंटेज आ गई है। अब जब एक दफ़ा आपके पास ये चीज़ जो है वो आपके सामने आ जाती है, अगर आप इन मार्क्स के अंदर थोड़ी-सी भी चेंज करते हैं, तो अकॉर्डिंगली ये भी सारा का कुछ जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो 71 हैं, मैं इसके मार्क्स जो हैं वो 75 या 76 कर देता हूँ। मैंने 76 इसके किए, तो देखें ऑटोमेटिकली इसका रिकॉर्ड चेंज हो गया। तो मुझे दोबारा जो है उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे जो है अब 66.6% इसके मार्क्स हैं, मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, 55 से 75 कर देता हूँ। मैंने 55 से 75 मार्क्स किए, देखें ऑटोमेटिकली जो है वो सम भी हो गया और ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज भी आपके पास यहाँ पे आ गई है। तो सिंपली आप इस तरह से जो है वो मार्कशीट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हम इसको सिंपली इसकी थोड़ी-सी जो है यहाँ पे जाते हैं, थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। इसी तरह अगर आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई और करना चाहें, इसी तरह इसका जो है वो कलर चेंज करना चाहते हैं तो भी वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका स्टाइल भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। और ओवरऑल आप इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद जो है जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑल बॉर्डर की, तो हम ये ऑल बॉर्डर भी कर सकते होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम मज़ीद फर्दर जो है इसके ऊपर करना चाहें तो ये भी यहाँ पे हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो हम इसकी थोड़ी-सी जो है डिज़ाइनिंग भी इसी तरह से कर सकते हैं। हमारे पास डिज़ाइनिंग भी हो जाती है, तो ये हमारे पास मार्कशीट है। आप जितनी जो है इसके अंदर स्टूडेंट्स ऐड करते जाएँगे, सारे के सारे ऐड होते जाएँगे और सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो इसी तरह से मेंटेन होता जाएगा। तो जो हमारे नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी मार्कशीट को आगे लेके चलूँगा और उसके अंदर आपको बताऊँगा कि ये जो आपके पास परसेंटेज है, ऑटोमेटिकली हम किस तरह से बता सकते हैं कि स्टूडेंट पास है, फेल है, उसका रिज़ल्ट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाए। मतलब क्या है, अगर 50% है तो वो ऑटोमेटिकली पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, अगर 50% से बिलो हैं तो ऑटोमेटिकली एफ लिखा हुआ आ जाए। इसी तरह से हम फिर नेक्स्ट के अंदर जो है हम देखेंगे कि जो उसके मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज के हिसाब से उसके ग्रेड किस तरह से ऑटोमेटिकली जाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, आपने उसको लाजमी देखना है और उसके अंदर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली पास फेल जो है वो किस तरह से कौन सा फार्मूला लगाया जाता है और ग्रेडिंग का कौन सा फार्मूला है। तो उस पर्पज़ के लिए आपने मेरे नेक्स्ट वीडियो को जो है यहाँ पे देखना है।